हेलो दोस्तों, पंकज मगध में आप सभी का स्वागत है। पहली बात तो 22 से 25 वालों का था। आपने डेट 2 दिन बढ़ चुका है, आप साइड में देख ही रहे थे और नहीं देखे तो यहाँ पे है डाला हुआ। और दूसरी बात है, इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी बात है, आज जैसे सबका पेमेंट आया तो 25,000 पेमेंट छात्राओं का आप साइड में देख सकते हैं। ये कौन कौन सा सत्र का पेमेंट आया है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप आधार के कारण रुका हुआ था, आधार वेरिफिकेशन का कारण रुका हुआ था। कैसे? क्योंकि जो सभी लोगों का एक अथॉरिटी होती है, किसी का आधार कोई भी ले नहीं सकता। वहाँ जो जितने भी छात्राओं का आधार था तो कहा गया था कि आप पहले परमिशन लाउट होगा, उसके बाद आधार का जो है वेरीफाइड। आधार वेरीफाइड करने मतलब है आधार से, क्योंकि आधार सबसे इम्पोर्टेंट है। जहाँ किसी का स्कॉलरशिप आता है तो आधार से अटैच रहेगा, उस अकाउंट में पैसा जाता है। बहुत सारे छात्राओं का ऐसा भी होगा कि पेमेंट आ तो गया है, और क्योंकि आपको जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ मैं जहाँ का, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आधार नंबर आप उस पर फिलअप कीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है जिस बैंक अकाउंट का आप नंबर दिए हैं उस बैंक अकाउंट में पैसा आपका नहीं गया होगा, ठीक है। परंतु आपको मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ उस लिंक पे विजिट कीजिए, और विजिट करने के बाद डायरेक्ट जो है स्कॉलरशिप का लिंक है, दोनों लिंक में आया, टेलीग्राम का भी स्कॉलरशिप का भी। जैसे उस पर विजिट कीजिएगा, विजिट करने के बाद आपको कहाँ जाएगा, डायरेक्ट उस पर वेबसाइट पे जाएगा, वेबसाइट पर लिंक खोलिएगा। और ऐसा भी हो सकता है आप मेरे वीडियो को अब तक देख रहे हैं, हो सकता है बहुत लोग कुछ दिन बाद देखेंगे, बहुत लोग बहुत दिन बाद देखेंगे। तो मैं अभी का मैं प्रेजेंट में बता रहा हूँ। आज तारीख कितना तारीख है? आज 16 तारीख है, तो 16/5/2025 का भी ये वीडियो बन रहा है। ऐसा नहीं फिर बाद में मुझे बोलिएगा, तो जितनी जल्दी जल्दी लोग देख लीजिए, ठीक। देखने के बाद वहाँ आपको सक्सेसफुल दिखाता है, तब आपके अकाउंट में पैसा चला गया है। आप पता कैसे करना है कि किस अकाउंट में पैसा मेरा गया है, ठीक है। क्योंकि 110% एक लड़की का, आज मुझे एक लड़की ने कॉल किया और मुझे बताया कि भैया मुझे दिखा रहा है सक्सेसफुल। मैंने कहा कि आप भेजिए मुझे, या जिस छात्रों का लग रहा होगा कि मेरा दिखा रहा होगा, तो मैंने बताया उनको कि बेफिक्र रहिए बहन, टेंशन मत लीजिए, वह भी आपको जो चार्ज होगा मैं आपको पे कर दूंगा। लगभग 29 रुपये पे करने का होता है, उन्होंने 50 रुपये पे किया। तो देखिए, समय तो पैसा देता है तो उसको काम करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने मुझे पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद मैंने A to Z जब छानबीन किया, मैं उनका आधार नंबर भी लिया, मैं वहाँ पर दिखा नहीं सकता किसी का। आधार नंबर लिया, लेने के बाद उसको मैंने देखा, इनका पेमेंट तो सक्सेसफुल दिखा रहा है, गया है किस अकाउंट में, तो सिडनी मतलब डीबीटी लिंक किस अकाउंट से इनका। तो मैंने उनका आधार नंबर बोला। सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका जिस मोबाइल नंबर से आधार नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर आपका रिचार्ज होना चाहिए, ठीक है। रिचार्ज रहने के बाद मैंने उनसे कहा कि आप मुझे जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे वैसे कीजिए आप खुद, नहीं तो आप मुझे भेजिए। तो बोले भैया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मोबाइल नंबर भी रिचार्ज नहीं था। फिर मैंने रिचार्ज भी उनका लगभग 199 का पेमेंट रिचार्ज भी किया, और रिचार्ज करने के बाद उन्होंने मुझे पैसा दिया। रिचार्ज करने के बाद पता किया कि उनका कौन सा बैंक लिंक है। तो बहुत सारे छात्रों का बैंक जो है डीबीटी से लिंक होता है, किसी का एयरटेल पेमेंट बैंक है। तो आप साइड में जो देख रहे थे, किसी का एयरटेल पेमेंट बैंक है तो एयरटेल पेमेंट बैंक पे आ गया, ठीक है। ये मैं एयरटेल पेमेंट बैंक आपको दिखा रहा हूँ इसलिए, आप बता इस रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे छात्रों का बैंक जो होता है लिंक किससे होता है, आधार से। और आधार किससे लिंक होता है, आपका किसी से। बहुत पहले चलता था एयरटेल पेमेंट बैंक, तो चल ही रहा है अभी। किसी का पेटीएम पहले चलता था, पेटीएम में पेमेंट जाना बंद हो गया है। क्योंकि मैं अब खुद ही, आपको नहीं पता, मैं खुद अभी अपने पॉकेट खर्चे के लिए ट्रेडिंग करता हूँ। ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग एक ऐप्स है जिसके अकॉर्डिंग मैं अच्छा प्रॉफिट भी ले करता हूँ। परंतु अब मैं वो जो है किससे, एयरटेल पेमेंट बैंक से नहीं, मेरे पास था तो पेटीएम पेमेंट बैंक था, तो उस पर पेमेंट नहीं जा रहा। जिसका सिंडिक है, मतलब लिंक होगा आधार कार्ड एयरटेल पेमेंट बैंक पे, तो उस पर नहीं जा रहा है। और ये देखना कैसे होगा, क्योंकि आप जाइए आधार पे, जाइए आधार लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद उस पर जैसे ही जाएगा सेंड पे, सेंडिंग में जाइए, सेंडिंग में आपको बता दिया जाएगा, देख सकते हैं आपको कि आपका जो आधार नंबर है किस बैंक से लिंक है। आपका जिस बैंक से लिंक रहेगा उसमें पैसा जाएगा ही जाएगा। और बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं
कि बहुत सारे छात्राएं ऐसे भी होते हैं कि मिनी बैंक खुलवा के रखती हैं। कोई कोई छात्रा तो ये भी होती हैं कि मिनी बैंक से उनका आधार लिंक हो जाता है। मिनी बैंक मतलब छोटा सा ब्रांच होता है, आधार लिंक हो जाता है। बहुत सारा ऐसा ब्रांच होता है कि उनका अकाउंट नंबर उनको नहीं पता, उनके पास क्योंकि पहले पासबुक नहीं मिलता था तो अलग बात है, परंतु पैसा सबका सरकार के द्वारा सभी का पैसा आ गया है। और जैसा कि मैंने बताया है 15 से 18 वाला का आ गया, 16 से 19 वाला का आ गया, 17 से 20 वाले का। एक केस और आज आया है, 2 केस मेरे पास आए थे, तो मुझे लगा नहीं इस पे बनाना वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी छात्रों, एक छात्र का क्या आया, उनका पैसा ही नहीं आया। मैंने कहा कि आप मुझे अपना टोटल डॉक्यूमेंट्स भेजिए। बोला भैया आपका वीडियो में बहुत चीज़ देखे हूँ छात्राओं को लेके, और छात्रों को लेकर आप बहुत एक्टिव है, मदद भी करते। तो मैंने कहा कि ठीक है आप अपना पहले डॉक्यूमेंट्स भेजिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या, मैंने कहा आप टोटल मुझे अपना जो भी आपके पास एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड भेजिए, और जो भी आपके पास मार्कशीट है टोटल मार्कशीट भेजिए, और जो आपसे बीता हुआ है वो भेजिएगा। तो छात्रा ने भेजा, और मैं आपको दिखा दूं छात्रों का। जब इस छात्र ने भेजा तो मैंने आप इनसे पूछा भी, समझे, क्योंकि किसी का प्राइवेसी भी है, कुछ चीज़ें हट के करना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि कितना रुपया आपसे लिया गया है। उन्होंने बोला भैया मेरा रिजल्ट जो है पहले आप समझिए नोट फाउंड दिखाया था, और आप जानते हैं कि हम छात्राएं को पेमेंट मिलता ही है, पैसा मिलता ही है। तो मैंने आज तक कभी भी, समझ रहे ना, कॉलेज नहीं गई भैया, और मेरा रिजल्ट पेंडिंग रहा। उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे बहुत परेशानी होने पर, लगभग 1 महीने 2 महीने, लगभग 6 महीने। और वीडियो आपको बहुत दिन बाद आया, तो मैंने कहा कि आप मुझे समस्या बताएं क्या है समस्या है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये वीडियो सभी छात्राओं के पास पहुँचना चाहिए, सभी छात्रों के पास पहुँचना चाहिए। तकलीफ है उनका तकलीफ दूर होगा। और इस छात्र से मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया, क्योंकि बहुत बेचारी रो दी थी, बोली थी कि भैया ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा क्या बात है, पार्ट थर्ड का रिजल्ट पेंडिंग रहा, और देखिए उस छात्राओं से कितना रुपये लिया गया, और उसके बाद गलत इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, मैं आपको बताता हूँ। आपका आधार सॉरी एडमिट कार्ड माइका लाल, जो एडमिट कार्ड जिसको मिल गया है, तो दोबारा माइका लाल कोई नहीं है कि आपको दूसरा एडमिट कार्ड। उस छात्र से बोला जा रहा है पार्ट थर्ड का एग्जाम रिजल्ट क्लियर करवा दिया, 5200 रुपये लिया। डोंट मैटर आपने पैसा लिया, क्योंकि छात्राएं भी ऐसे होते, छात्र भी ऐसे होते कि घर बैठे होते हैं, घर बैठे उनको काम चाहिए। तो 5200 रुपये लिया, पार्ट थर्ड का मार्कशीट उसको बना के दे दिया। मार्कशीट अभी दिया नहीं, उसको फोटो खींच के दे दिया है कि आपका रिजल्ट क्लियर हो गया, परंतु वो वेबसाइट पे शो ही नहीं कर रहा। उसकी वजह से उनका पैसा लग गया, पेमेंट मतलब छात्रवृत्ति नहीं मिला है। बोला भैया मेरे से दिमाग किया। फिर हमसे बोला जा रहा है कि बोल रहे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 का मार्कशीट पे नाम सुधारना पड़ेगा, और तीनों एडमिट कार्ड जमा होगा, उसके बाद नया एडमिट कार्ड मिलेगा। ये गलत बात है, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये गलत बात है। देखिए मैंने उनसे इतना पूछा पार्ट थर्ड का कितना लिया पैसा बनाने में, कितना पैसा आपसे लिया। उन्होंने बोला कि 5200 रुपये लिया। कितना, 5200 रुपया। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है हिडन करके रखना चाहिए, और हकीकत है कि किसी का प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं दिखाता हूँ बैक कैमरा से, देखिए है ना। और देखिए 5200 रुपये लेते हैं। मैंने छात्रा से सब कुछ पूछा, इन्होंने वार्तालाप 15 से 20 मिनट चला। बोले भैया आप मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए। मैं सभी छात्राओं को, सभी भाइयों को यही बताना चाहता हूँ कि मैं वीडियो को देखिए, जो चीज़ें नहीं पता है जॉइंट पेमेंट में देखिए, समझे। सबसे बड़ी बात है कि चीज़ों को आप देखिए, इनको गलत मिसगाइड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, 100% मिसगाइड किया जा रहा। मैटर ये नहीं होता है क्या पैसा लिए इससे, मैटर ये नहीं होता है, ठीक, आप उसका काम कर दिए हैं। मैटर ये होता है मिसगाइड मत कीजिए। इनसे बोला कि आप थर्ड का एडमिट कार्ड दीजिए, 1 2 थर्ड का, आपको नया एडमिट कार्ड हम बना के देंगे। बाकी गलत है, ये मिसगाइड है। तो आप बताइए, बहुत सारे छात्र तो इनका तो पैसा पेमेंट नहीं आया, छात्रा हैं और छात्रा, बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे। ये तो मैं आपको 17 से 20 तक बताया हूँ। अब 25,000 मिलता था, अब छात्राओं को कितना मिलेगा, 50,000। ठीक, तो छात्राओं को जब 50,000 मिलेगा तो और जो, क्या मैं कहूँ, आप समझिएगा मेरी बातों को, ब्रोकर, अब छात्राओं को और चूसा जाएगा।
तो इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इसलिए बोलता हूँ पंकज मगध चैनल को फॉलो कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा लोग फॉलो कीजिए, ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी बातें को आप मुझसे साझा भी कर सकते हैं। क्या पता कुछ चीज़ों को मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, कुछ चीज़ों को मैं आप सभी से सीखता भी हूँ, क्योंकि सीखना और जानना दो चीज़ें हैं। तो बहुत चीज़ें भी यहाँ आप भी में भाई बहन होंगे जो छोटे बड़े, तो आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि भैया मैंने ऐसे ऐसे किया, समझे। हर चीज़ का मैं प्राइवेसी रखता हूँ, किसी को प्राइवेसी आपका नहीं शेयर होता मेरे चैनल पे, इसी ध्यान रखिएगा। कभी ना हुआ था ना होगा, आपको मैं आँख खोलने के लिए सब बोलता हूँ। इसलिए सभी छात्रों को शेयर कीजिए वीडियो। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जाते जाते मैं बोलना चाह रहा हूँ, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मगध विश्वविद्यालय, ये कमेंट करके आप सब लोग बताइएगा मुझे। इस बार कमेंट जो है, कमेंट तो ऑन होगा नहीं, समझे, परंतु आप सब जब मैं लाइव आऊँगा संडे को तो आप सब जरूर आपसे वार्तालाप होगा, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुझे जरूर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, ठीक ठीक है। और छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, जहाँ कमेंट्स नहीं हो रहा है तो आप जितना लाइक कीजिएगा उस लाइक से पता चलेगा कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। बस, बेस्ट ऑफ लक।